हेलो यार, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड, मैं जब इंडिया में जॉब कर रहा था तो क्या डिफरेंट आ रहा था और यहाँ ओमान में आने के बाद क्या-क्या डिफरेंट आ रहा है। चलिए आज हम इसी के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो आप लोग अगर इंडिया में काम करते हैं और गल्फ में आना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अंतर मालूम पड़ेगा कि कितना अंतर आ जाता है गल्फ में जॉब करने पर, ठीक है? तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाता हूँ ताकि जो भी भाई इंडिया से ओमान, सऊदी, बहरीन, कतर आना चाहते हैं तो उनको आइडिया लगेगा कि हाँ, यहाँ पे आने के बाद कितना आप फ़ायदा मतलब कर सकते हैं, यानी पैसा कमा सकते हैं। और इंडिया में है तो कितना पैसा कमा सकते हैं, क्या-क्या अंतर आ जाता है। तो आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी अच्छे से देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आपके पास टाइम है तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे आप फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फ्रेंड, मैं जब इंडिया में काम करता था तो मुझे सबसे पहले तो मेरा जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता था, जब मैं इंडिया में था। पर्सनली मैं अपना बात कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि बोलेंगे कि भाई जॉब तो मिलता है। मैं अपना बात कर रहा हूँ, उस टाइम मैं था ना तो मतलब 10 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, अभी की नहीं, क्योंकि मैं 10 साल से गल्फ में अभी रह रहा हूँ। पहले दुबई में था, अभी ओमान में हूँ। आप हमारा वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं अभी ओमान में हूँ, प्रेज़ेंट टाइम में। तो फ्रेंड, मुझे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो जॉब के लेकर था। क्योंकि हम जा रहे थे जॉब करने के लिए, तो जॉब ही नहीं मिलता था और जॉब करने के लिए हमको 1 महीना, डेढ़ महीना इंतज़ार करना पड़ता था। तो आप लोगों को पता होगा हजीरा, सूरत में कितना प्रॉब्लम होता है जॉब को लेकर, मतलब हर जगह ऐसा ही था लगभग। अभी के डेट में तो कुछ सुधार हुआ है, अभी तो जॉब मिल जाता है बड़ी आसानी से। लेकिन जब मैं उस टाइम में था, मेरे साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता था और मैं 1 महीना, डेढ़ महीने इंतज़ार करता था, उसके बाद से जॉब मिलता था, फिर जॉब करता था। जॉब भी मिलता था तो सैलरी थोड़ा कम रहता था उस टाइम में। सैलरी कम रहने की वजह से फिर भी यार जॉब अगर पाना है तो सैलरी कम मिल रहा है फिर भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी सैलरी कम मिलता था तो भी मैं ड्यूटी पकड़ लेता था, क्योंकि यार बैठकर खाने से क्या फ़ायदा है। घर से पैसा मँगा कर खाना पड़ता था उस टाइम में, जॉब नहीं मिलता था तब तब। तो काफ़ी दिक्कत होती थी, इसलिए मैं जॉब पकड़ लिया था, हाँ, कम सैलरी में ही, 1 डेढ़ महीना के बाद वो भी। तो ऐसे ही कर रहा था, लेकिन दोस्तों साथ में ये भी प्रॉब्लम आता था कि यार 4 महीना, 5 महीना काम किए, 6 महीना काम किए और पता चला कि जॉब खत्म हो गया, कंपनी बोल रही है आप घर जाओ। तो आप सोचो, आपका प्लानिंग अंदर में रहेगा, दिमाग में रहेगा कि 1 साल मैं रहूँगा और कुछ पैसे कमाऊँगा तो घर पे शादी-ब्याह या घर बनवाना होगा तो घर बनवाएँगे। देखिए उस सिचुएशन में अगर आपको कंपनी बोलेगी 6 महीना काम करो, काम खत्म हो गया, आप घर जाओ तो आपको कैसा लगेगा? मेरे साथ भी ऐसे हुआ था और काफ़ी मैं प्रॉब्लम मतलब अपने आप को फेस करता था कि यार ऐसे होगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक है? तो ऐसा भी होता था और दोस्तों हमारे साथ ऐसा भी हुआ है कि वहाँ पे बहुत सारा कॉन्ट्रैक्टर लोग ऐसे हैं कि पैसा लेकर भाग जाते हैं। ये बात सही है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था कि कॉन्ट्रैक्टर लोग बिना बताए चुपके से कंपनी से चले गए और पता चला कि कॉन्ट्रैक्टर भाग गया। हमारे साथ में 20 से 30 लोग थे, सभी लोगों का पैसा लेकर चला गया। तो ऐसा भी होता था, मुझे ये भी बहुत बुरा लगता था कि यार काम करो और पैसा लेकर ही कॉन्ट्रैक्टर भाग जाता है। मैं आपको बता दूँ कि सभी कॉन्ट्रैक्टर ऐसे नहीं हैं, कोई-कोई कॉन्ट्रैक्टर ऐसे है कि जो पैसा लेकर भाग जाते हैं और वो 2-4 कॉन्ट्रैक्टर की वजह से ही सभी कॉन्ट्रैक्टर बदनाम है अभी की डेट में, ठीक है? तो ये भी मुझे काफ़ी बुरा लगता था और मतलब इंडिया में भी काम किया हूँ, वहाँ भी 6-7 साल मैं काम किया हूँ। उसके बाद से मैं आ गया गल्फ देश में जॉब करने लगा, तो अभी 10 साल से मैं गल्फ में ही काम कर रहा हूँ। पहले दुबई में था, 3 साल तक दुबई में था। उसके बाद से ओमान में आ गया हूँ, तो ओमान में भी अभी 7-8 साल होने वाला है मेरा। अभी ओमान में हूँ प्रेज़ेंट टाइम में। तो यहाँ भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि यार यहाँ पे ये नहीं है कि काम खत्म हो जाएगा तो आप घर जाओ। यहाँ पे 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे आया हूँ तो 2 साल रहता हूँ, फिर कंपनी के पास काम रहता है, तो कंपनी वीज़ा लगाती है, फिर 2 साल तक रहता हूँ। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप 2 साल पे ही जाएँगे, कंपनी से बात करते हैं। कंपनी से बोलते हैं कि हमारे घर पे काम है और हम जाना चाहते हैं छुट्टी पे, तो यहाँ पे भी 1 साल पे काम छुट्टी आपको मिल जाता है, कंपनी आपको भेज देती है, आप जाकर घर से घूम कर आ सकते हैं, 3 महीना, 2 महीना छुट्टी लेकर, जितना भी कंपनी देगी छुट्टी, उतना दिन छुट्टी आप काट कर अपने देश में यानी इंडिया में जाकर आप फिर आकर यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि आप जाओ घर, घूम के आओ, यहाँ पे जॉब करो, मतलब आपका जॉब यहाँ पर रखा हुआ है।
तो यहाँ पे गल्फ़ में, ओमान में मैं जहाँ पे हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और पैसे को बता दूँ कि पैसा भी यहाँ पे ठीक-ठाक मिलता है। ऐसा नहीं कि इंडिया में कम सैलरी था, तो यहाँ भी आने के बाद कम सैलरी मिलेगा। वही काम, मतलब मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन का अगर आप काम करते हैं, आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं इंडिया में, मतलब 25,000 30,000 पे काम कर रहे हैं, तो वही आप यहाँ पे आएँगे ओमान में, तो अच्छी कंपनी में अगर आपको ड्यूटी लग जाती है, अच्छी कंपनी में आपको जॉब मिल जाती है, तो यहाँ पे 50 से 60,000 रुपए आराम से कमा लेंगे इलेक्ट्रीशियन के काम में। ठीक फ्रेंड, अच्छी कंपनी में यहाँ पे सभी कंपनी एक बराबर सैलरी नहीं देती है, कोई कंपनी कम सैलरी देती है, कोई कंपनी ज़्यादा सैलरी देती है। मतलब कि जितना सैलरी पे आप इंडिया से ऑफ़िस से टेस्ट मार के आते हैं, जितना पे आपका एग्रीमेंट होता है, उतना सैलरी आपको यहाँ पे आने के बाद मिलता है। तो ये तो इंडिया में ही पता चल जाता है कि आप कितने पैसे पे जा रहे हैं ओमान में, या सऊदी में, या दुबई में, या कतर में जॉब करने के लिए। उसी के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलता है, जितना आपको एग्रीमेंट में दिया रहता है। तो ये दोस्तों, अगर आप ओमान में, सऊदी में, बहरीन में, यहाँ पे अच्छे-अच्छे कंपनी में आते हैं ना, तो यहाँ पे सभी तरह का फैसिलिटी आपको दिया जाता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या-क्या फैसिलिटी मिल रहा है। सो फ्रेंड, आप भी अगर आते हैं अच्छी कंपनी में, तो आपके साथ भी ऐसा फैसिलिटी मिलेगा और आराम से आप यहाँ पे रहेंगे, अच्छे पैसे कमाएँगे। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आने के बाद क्या होता है कि मेडिकल का जो भी ट्रीटमेंट लगता है, यानी कि आपको किसी भी तरह का बीमार अगर होते हैं, तो सब कंपनी उसका खर्च लगाती है, जो भी आपको प्रॉब्लम होता है तो। अगर आपके एग्रीमेंट में रहेगा कि कंपनी का मेडिकल रहेगा, कंपनी का ट्रांसपोर्ट रहेगा, कंपनी का खाना रहेगा, कंपनी का रहना होगा, जो भी खर्च है कंपनी का अगर रहेगा, तो आपको जब एग्रीमेंट होगा, उस टाइम में आप एग्रीमेंट में लिखा होगा, तो यहाँ पे आपको सब वो उपलब्ध कराया जाएगा। तो सेम दोस्तों, मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे। मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरा कंपनी का मेडिकल है, जो भी मुझे कुछ होता है तो मेरा कंपनी कराती है मेडिकल हमारा। और खाना, रहना सब कंपनी का है। ट्रांसपोर्ट मतलब कि हम जाते हैं जब ड्यूटी, तो यहाँ से कंपनी बस प्रोवाइड कराती है, और बस का किराया मुझसे नहीं लेती है कंपनी, ये कंपनी का टोटल खर्च रहता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, कोई भी टेंशन नहीं रहता है किसी भी बात का। अगर आपको किसी भी चीज़ का ज़रूरत है, तो आप बोल सकते हैं कंपनी से, आप कंपनी से राय ले सकते हैं, आपको सब प्रोवाइड करा देते हैं यहाँ पे। बस काम है आपको यहाँ से खाना-पीना और ड्यूटी करना, बस। और फ्रेंड, आपको बता दें कि यहाँ पे गोल्फ में सेफ्टी को लेकर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सेफ्टी यहाँ पे फर्स्ट है। आपके लिए बहुत ही बढ़िया बात है कि हम सेफ्टी से रहेंगे, तो हमारे साथ किसी भी तरह का इंजरी, किसी भी तरह का हादसा नहीं होगा, और हम जैसे आए हैं वैसे ही घर जाएँगे, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। जहाँ तक मैं बता दूँ कि इंडिया में मैं बहुत एक आध दो जगह काम किया हूँ, वहाँ पे तो ड्यूटी का कपड़ा भी नहीं मिलता था, शू भी नहीं मिलता था, कहीं-कहीं तो हैंगलोज भी नहीं मिलता था यार। पे सेफ्टी प्रोवाइड करा जाता है और सेफ्टी में रहने के लिए कहा जाता है। क्योंकि फ्रेंड, हम जिस तरह से आए हैं इंडिया से, उसी तरह से घर जाएँगे तो कितना अच्छा लगेगा। मान लीजिए वहाँ से आए हैं सही तरीके से, और यहाँ से टूटा-फूटा होकर जाएँगे, किसी भी तरह का चोट, किसी भी तरह का इंजरी लेकर हम जाएँगे इंडिया में, तो कैसा लगेगा? बताइए, आपके पीछे आपके माँ-बाप, भाई-बहन सब कुछ है, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि यहाँ पे सेफ्टी बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया जाता है। तो इसलिए मैं बहुत खुश रहता हूँ यहाँ पे, मुझे अच्छा लगता है। और साथ में दोस्तों बता दें कि यहाँ पे सेफ्टी मिलने के बावजूद भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सेफ्टी को नहीं इस्तेमाल करते हैं। सेफ्टी मिल रहा है लेकिन सेफ्टी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मान लीजिए गॉगल मिल रहा है तो गॉगल के नहीं लगाते हैं। हेलमेट कभी-कभी निकाल कर कहीं भी बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कंपनी प्रोवाइड करा रही है, तो ये कुछ सोच समझ कर ही करा रही है, ताकि आपको किसी भी तरह का इंजरी, किसी भी तरह का चोट ना लगे। अगर चोट लग जाता है तो क्या किसको जाता है? आपको प्रॉब्लम होगा, आपके परिवार का प्रॉब्लम होगा। आप अगर काम करने लायक नहीं रहेंगे, तो आप घर पे जाके बैठेंगे तो किसको प्रॉब्लम होगा? आपके परिवार को प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे हर एक कंपनी है, ज़्यादातर सेफ्टी पे फ़ोकस करती है और बोलती है सेफ्टी में रहने के लिए। तो हमें भी, हमारा भी ज़िम्मेवारी है कि सेफ्टी में हम रहें। अगर हमें सेफ्टी मिल रहा है, सेफ्टी का जो भी इक्विपमेंट है हमको प्रोवाइड कंपनी करा रही है, तो हमको सेफ्टी पहनने में क्या दिक्कत है? सेफ्टी पहन के रहेंगे तो खुश रहेंगे, हमारे घर वाले भी खुश रहेंगे।
तो हम सभी भाई अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप कहीं भी है सेफ्टी में रहिए, कोई भी काम कीजिए सेफ्टी में कीजिए। क्योंकि चोट जब लग जाएगा ना फिर दोबारा से सही होता है, लेकिन आपको जो भगवान दिए हैं वो सही उस तरह से सही नहीं होगा। तो आप कभी भी सेफ्टी को अवॉइड मत कीजिए, सेफ्टी को अच्छी तरह से इस्तेमाल कीजिए। और मैं भी यहाँ पे अच्छी तरह से इस्तेमाल करता हूँ, मुझे बहुत ही खुशी मिलता है कि यहाँ पे हमें अच्छे से रखने के लिए हमारी कंपनी बहुत सारी व्यवस्था करके रखी है, बहुत सारी चीज़ों को दे रही है ताकि हमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो, और हर एक तरह का वो सेफ्टी हमें प्रोवाइड करा रही है जिससे हम बच सकें ज़्यादा से ज़्यादा और हमें किसी भी तरह का इंजरी ना हो। तो मैं भी बहुत खुश हूँ, और मैं जितने भी कमेंट मिलते हैं, जितने भी सेफ्टी मिलते हैं, हम बहुत अच्छे तरह से यूज़ करते हैं। तो आप लोग भी वीडियो देखते हैं तो कहीं भी हैं, सेफ्टी को हमेशा पहन कर ही काम कीजिए ताकि आपको किसी भी तरह का चोट ना लगे। तो फ्रेंड मुझे यहाँ पे आने के बाद ये भी बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे सेफ्टी बहुत अच्छे तरह से मेंटेन किया जाता है। और सैलरी का दोस्तों मैं बता दिया, सैलरी भी यहाँ पे ठीक-ठाक मिल जाता है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है, खाना, रहना-पीना सब ठीक है यहाँ पे। तो मुझे ये बहुत अच्छा बात है। फिर भी यहाँ पे भी आते हैं तो आप पता लगाकर अच्छे कंपनी में आइए ताकि आपको भी सही से यहाँ पे कोई भी समस्या ना हो आने के बाद। आप आराम से जॉब कीजिए और घर जाइए फिर आकर जॉब कीजिए। तो यही है मेरी कहानी, और मैं यही बताऊँगा कि इंडिया में और यहाँ पे आने के बाद मेरे साथ क्या-क्या अच्छा लगा, क्या-क्या बुरा लग रहा था। तो फ्रेंड यही सब डिफरेंट है, इंडिया में जब काम करता था और यहाँ पे गल्फ में आने के बाद मैं जॉब कर रहा हूँ। तो ये सब मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगा, जो कि मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। सो फ्रेंड आज का इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय।